हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन पीसीईपी सर्टिफिकेशन लर्निंग वीडियो सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त और ट्रेनर मनीष पांडे। सेक्शन 3 डेटा कलेक्शन में हम लिस्ट के बारे में सीख रहे हैं फिलहाल। पिछले वीडियो में मैंने आपको लिस्ट फंक्शंस, लिस्ट मेथड्स, व्हाट इज लिस्ट, हाउ टू इनिशियलाइज द लिस्ट, हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट एंड देन ये ऑल दिस थिंग्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। लेंथ फंक्शन, लिस्ट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, कंस्ट्रक्टिंग द वेक्टर्स, फंक्शंस, लिस्ट मेथड, ये सभी डेल इंस्ट्रक्शंस ये कवर हो चुका है। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इटरेटिंग थ्रू लिस्ट विद द फॉर लूप। ठीक है, तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो अगर देखा है फॉर लूप के बारे में, यानी कि ये फॉर लूप, तो ये वाला टॉपिक आपको इजी हो जाएगा समझना। तो आई विल सजेस्ट फर्स्ट गो थ्रू सेक्शन 2 टू अंडरस्टैंड हाउ फॉर लूप वर्क्स। ठीक है, वैसे मैं यहाँ भी इस वीडियो में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि लिस्ट का यूज करके कैसे फॉर लूप का यूज करें। ठीक है, चलिए ये मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ। ये तो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग के लिए है, ये मैंने यूज किया था लिस्ट के लिए। यहाँ मैं लिखता हूँ लिस्ट विथ फॉर लूप। ठीक है, .py पाइथन फाइल। अब सोच रहे हैं कि यहाँ लिस्ट में फॉर लूप का यूज क्या है। मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है यहाँ पे, मैंने ले लिया जो मैंने पिछली बार यूज किया था फ्रूट्स। ठीक है, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ ये वाला, ये मेरे पास में है, ये एक लिस्ट है। अभी तो फिलहाल हमारे पास में 5 डेटा है। अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा लिस्ट है जिसमें 100 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं और मान लीजिए आपको उसको एक्सेस करना है, तो आप क्या करोगे? आप ऐसा करोगे, प्रिंट फ्रूट्स ऑफ 0 ऐसे, एंड देन फिर फ्रूट्स ऑफ 0, फ्रूट्स ऑफ 1, फ्रूट्स ऑफ 2, फ्रूट्स ऑफ 3, ऐसे करोगे आप। अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये 1 2 3 4 इसने बेस्ड ऑन द इंडेक्स इसने यहाँ प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर आप ज़्यादा है तो क्या करोगे? क्या आप सबको 1 बाय 1 फ्रूट्स 0, फ्रूट्स 1, 1 2 3 4 5 ऐसे आप इंडेक्स डिफाइन करोगे? नहीं ना, दैट्स नॉट पॉसिबल, नहीं है ना, क्योंकि इतनी बार काउंट आप लिखोगे मल्टीपल टाइम्स, दैट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से भी नहीं है, दैट्स नॉट अ कोडिंग बेस्ट प्रैक्टिस। तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे अगर हमें डेटा एक्सेस करना है देन वी हैव टू यूज फॉर लूप। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर लूप का आपको सिंटेक्स पता है। फॉर एक वेरिएबल यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि जो आइटम फैच कर रहे हैं जो भी यहाँ से, तो मैं बोलूँगा फ्रूट। इन इन मीन्स किसके अंदर से एक्सेस करना है? हम फ्रूट से एक्सेस कर रहे हैं, यानी फ्रूट्स एक लिस्ट है, इसमें से एक्सेस कर रहे हैं। और क्या एक्सेस कर रहे हैं? फ्रूट एक्सेस कर रहे हैं। और अब हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट। क्या प्रिंट करेंगे? जो भी फ्रूट्स में से जो लिस्ट आ रहा है, तो ये हमारा इस वेरिएबल में आ रहा है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फ्रूट। अब क्या होगा? जैसे ही मैं रन करूंगा तो ये जितने भी इस लिस्ट में जो डेटा है वो सब यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देखो आ गया ना, पांचों का पांचों डेटा प्रिंट हो गया। तो ये तो है, हमने 1 बाय 1 सभी एक्सेस कर रहे हैं, हम यहाँ पे इटरेट कर रहे हैं। तो जो आपने जो टर्म देखा है इटरेटिंग विद द लिस्ट यूजिंग फॉर लूप, इटरेटिंग थ्रू लिस्ट विद द फॉर लूप। फॉर लूप का यूज करके हम लिस्ट में इटरेट करें। इटरेट मीन्स iteration basically is the process of accessing the element from the list one by one। मतलब इटरेट कर रहा है, 1 बाय 1 हम यहाँ से डेटा गेट कर रहे हैं लिस्ट में से, दैट इज इटरेशन। जब मैं आपको लूप के बारे में कॉन्सेप्ट समझा रहा था तो मैंने बताया था कि व्हाट इज इटरेशन। 1 बाय 1 डेटा फर्स्ट टाइम यहाँ पे गया, इसमें फर्स्ट टाइम एप्पल पिक किया, वेरिएबल में स्टोर हुआ, वेरिएबल में प्रिंट कर दिया। दूसरी बार गया यहाँ पे तो इटरेशन 1, इटरेशन 2, इटरेशन 3, इटरेशन 4 ऐसे, तो ये हुआ इटरेशन। ठीक है, अब इस बीच में मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा है जो आप बीच में चेक करना चाहते हो, तो आप इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हो कि इफ फ्रूट इक्वल टू सॉरी डबल इक्वल टू एक्चुअली हमें चेक करना है कि ऑरेंज, तो क्या करना है मुझे? देन मैं बोलता हूँ कि ब्रेक कर दो, मैं यहाँ पे ब्रेक करना चाहता हूँ।
मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, एप्पल बनाना एंड मैंगो, एप्पल बनाना मैंगो, जैसे ही ऑरेंज पे आया ये ब्रेक हो गया, लूप यहीं से ब्रेक हो गया और आउट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम वन बाय वन फॉर लूप का यूज करके लिस्ट में से डेटा एक्सेस कर सकते हैं, इटरेट करके डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है हमारा इटरेशन का। ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग वन बाय वन using the index, we can use for loop to access all the elements from this list. I hope this is clear. If so, please like this video and please subscribe to this channel. Thank you so much for watching this video.